हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ स्ट्रीम लाइन, और जिससे हम कहते हैं लाइन ऑफ द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड मोशन। ये फ्लूइड डायनामिक्स का है हमारा। ये जो बुक है ये एम.डी. रासिंघानिया सर की है। तो हम लोग जानेंगे क्या होता है हमारा स्ट्रीम लाइन और लाइन ऑफ द फ्लो। लेट्स सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस। तो ए स्ट्रीम लाइन इज ए कर्व ड्रॉन इन ए फ्लूइड। दैट मीन्स कि स्ट्रीम लाइन एक कर्व होती है जो कि ड्रा होती है फ्लूइड में, सो दैट ताकि इट्स टेंजेंट एट ईच पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एट दैट पॉइंट। दैट मीन्स कि कोई अगर हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसकी एक ऐसा कर्व जिसके प्रत्येक पॉइंट पे वह रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन ऑफ द फ्लो को, तो वह स्ट्रीम लाइन होगी उस पॉइंट उस फ्लो की। दैट मीन्स कि हमारा क्या होता है, स्ट्रीम लाइन एक कर्व है तो कर्व ड्रा हमने कर दिया। मान लीजिए कोई हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है स्ट्रेट डायरेक्शन में, हमने एक कर्व ड्रा किया इन दिस फ्लूइड सो दैट इज टेंजेंट एट ईच पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एट दिस पॉइंट। इस तरह की उसके प्रत्येक पॉइंट पर टेंजेंट रिप्रेजेंट करे, तब वह कर्व हमारा स्ट्रीम लाइन होगा। क्योंकि स्ट्रीम लाइन इज ए कर्व ड्रॉन इन द फ्लूइड सो दैट द इट्स टेंजेंट एट ईच पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एट दैट पॉइंट। ओके, तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा पोजीशन जो है, पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट पी पर फ्लूइड का क्या है। लेट आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी दी पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन ए स्ट्रेट लाइन के स्टूडेंट, एंड लेट क्यू इज इक्वल टू यू आई प्लस बी जे प्लस डब्ल्यू के बी दी फ्लूइड वेलोसिटी। ये हमारा पोजिशन वेक्टर है, ये है फ्लूइड वेलोसिटी एट पॉइंट पी पर। ओके, देन क्यू इज द पैरेलल टू टेंजेंट डी आर at P on this streamline, and thus the equation of this streamline is given by the Q cross dr is equal to 0। तो Q हमारा क्या दिया गया है, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। ये यहाँ पे हमने लिखा, क्रॉस किया, कितना डी आर कितना है जो से डेरिवेट करेंगे डी के रेस्पेक्ट में, सॉरी डेरिवेट करेंगे डी एक्स आई प्लस वाई डी वाई जे प्लस डी जेड के इक्वल टू 0 आया। अब क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इस तरह हम निकाल लेंगे, या फिर हम एक मिनट रुकिए, या फिर स्टूडेंट हम इस तरह इस पे बना सकते हैं कि एक डिटर्मिनेंट बना लें। यहाँ पे आई कैप जे कैप जेड कैप हो गया, उसके बाद हमारा कितना है एक्स वाई और जेड, दूसरा क्या है यू वी डब्लू। इस तरह हम यहाँ पे लिख के तो इसका फिर हम एक्सपेंशन कर देंगे। तो जो एक्सपेंशन करने पे हमारा आएगा, सॉल्व करने पे आएगा, वो आएगा वी डी जेड माइनस डब्लू डी वाई आई कैप प्लस डब्लू डी एक्स माइनस यू जेड जे प्लस, यहाँ पे कैप यूनिट वेक्टर है, ये आप जानते हैं कि यू आई जे के, तो कैप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड हो जाता है। यू डी वाई माइनस वी डी एक्स इंटू के कैप इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करने पे हमें ये फाइंड होगा। अब हम इसकी प्रत्येक पॉइंट को इससे कंपेयर कर 0 के इक्वल कर देते हैं। तो क्या आएगा वी जेड माइनस डब्ल्यू वाई इक्वल टू 0 एंड डब्ल्यू एक्स माइनस यू जेड इक्वल टू 0 एंड डब्ल्यू वाई माइनस वी डी एक्स इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, डेल एक्स बाई डेल यू इक्वल डेल वाई बाई डेल वी इक्वल डेल जेड बाई डेल डब्लू। तो ये जो हमारे क्वेश्चन आता है इसे दिस इज द कॉल द स्ट्रीम लाइन और लाइन ऑफ द फ्लो। देन तो क्वेश्चन अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछता है कि व्हाट इज अ स्ट्रीम लाइन ऑफ ए क्वेश्चन, तो आप लोग आंसर क्या देंगे कि डेल एक्स बाई डेल यू इक्वल टू डेल वाई बाई डेल वी इक्वल टू डेल जेड बाई डेल डब्लू। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रीम लाइन। और तो इससे कोई आप लोग इस छोड़िए, बस इतना जाने कि ये स्ट्रीम लाइन का क्वेश्चन क्या है, ये हमें फाइंड हो, कैसे फाइंड हुआ ये भी हमने बताया, प्रूफ भी दिया।
इसे आप दोबारा देखेंगे तो आपको एक दो बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो हम अगले नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट इज अ पाथ लाइन और पाथ ऑफ ए पार्टिकल। ये स्ट्रीम लाइन हुआ, पाथ ऑफ ए पार्टिकल हुआ, स्ट्रीम हुआ, टेक्स्ट ट्यूब हुआ, ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है। तो आप लोग स्टूडेंट इसे प्लीज़ बहुत केयरफुली पढ़ें, जहाँ से भी आप पढ़ें, चाहे अपने नोट से, चाहे सर के नोट से, कहीं से भी, लेकिन बहुत केयरफुली आप ध्यान दें इस पर। ओके, तो पाथ लाइन, व्हाट इज अ पाथ लाइन और पाथ ऑफ पार्टिकल क्या होता है, इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। ए पाथ लाइन इज द कर्व, ये भी कर्व है, स्ट्रीम लाइन भी कर्व था, ये भी कर्व है। तो ये पाथ लाइन इज द कर्व और द ट्रैजेक्टरी along which a particular fluid particle travels during its motion। दैट मीन्स कि यह जो हमारा फ्लूइड जिस लाइन पे, सॉरी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो फ्लूइड है वह लेयर में फ्लो होता है। तो जो लेयर होती है वो हमारा पाथ लाइन कहलाता है। हम जानते हैं कि हमारा फ्लूइड जो फ्लो होता है वो लेयर में होता है, तो वही जो है पाथ लाइन होता है। ओके, तो ये डिफिनेशन है कि ये पाथ लाइन इज द कर्व और ट्रैजेक्टरी along which a particular fluid particle travels during its motion। ओके स्टूडेंट, फिर इसका इक्वेशन कैसे फाइंड होगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन इज दी dr/dt इक्वल टू क्यू। दैट मीन्स कि dr/dt, दैट मीन्स कि r जो पोजीशन वेक्टर है, q हमारा वेलोसिटी है। तो अभी जो हमें दिया गया था कि dr इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, और q जो है du dv, सॉरी ui कैप vj प्लस w k कैप। ओके स्टूडेंट, तो यही यहाँ पे लिखा भी गया है यहाँ पे। ओके, तो हम लोग इसका क्वेश्चन करने पे क्या है, dx/dt इक्वल टू u dy/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोग देखेंगे कि पार्टिकल जो हमारा ट्रेवल कर रहा है तो किसके अकॉर्डिंग ट्रेवल होगा, टाइम चूँकि चेंज होगा तो उसका पोजीशन भी चेंज होगा, इसीलिए हम टी के सापेक्ष में एक्सपेक्ट किए हैं। तो dx/dt इक्वल टू u dy/dt इक्वल टू v एंड dz/dt इक्वल टू w। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड दी पाथ लाइन और पाथ ऑफ ए पार्टिकल। स्टूडेंट, और हमारा स्ट्रीम लाइन का ये है। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन याद करने पे जल्दी से याद होता है, लेकिन 2-3-4 बार पढ़ने के बाद। तो आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। तो स्टूडेंट, ये पाथ लाइन में हम जान गए। आगे समझने के लिए इसमें और सारे पॉइंट के लिए अगर हम प्लेन में मान लीजिए 3 डायमेंशन में आ गए तब ये प्रूफ दिया गया है। ओके स्टूडेंट, और हमारी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वह स्टिक लाइन की है। तो स्टिक लाइन क्या होती है, ये हमने बताया कि स्टीम ट्यूब, वर्टेक्स लाइन, ये सब मेन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे गौर करें, क्या होता है स्टिक लाइन, जिसे हम फिलामेंट लाइन भी कहते हैं। तो ये है, ये स्टिक लाइन इज ए लाइन, या होती है हमारी लाइन होती है, स्टिक लाइन होती है on which lie all those fluid particles that at some earlier instant passed through a certain point of the space। क्या कहा, फिर से रिवीजन करते हैं, हम लोग रिवाइज करते हैं। ये स्टिक लाइन इज ए लाइन, ओके, ऑन which लाइज, जिस पे लाई करते हैं, all those वे सभी fluid particles that at some earlier instant passed through a certain point of the space। दैट मीन्स कि जो एक फ्लूइड पार्टिकल्स जो कि पास होते हैं किसी निश्चित पॉइंट ऑफ द स्पेस से, वह सभी इस लाइन पे लाइज करते हैं, तो वह लाइन जो है हमारी स्टिक लाइन कहलाती है। ओके स्टूडेंट, अगर आप लोग इसका प्रूफ देखना चाहें तो हम ये भी बता रहे हैं। तो ये पहले डिफिनेशन क्लियर हुई स्टिक लाइन की। दैट मीन्स स्टिक लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसपे सभी दैट मीन्स जिसपे सब जो पॉइंट है किसी सर्टेन स्पेस के, वो उस लाइन पे लाई करते हैं, तो वह जो लाइन है वह हमारी स्टिक लाइन कहलाती है। दस स्टिक लाइन प्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ द किसकी, ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल की। ये भी है आगे कि स्टिक लाइन रिप्रेजेंट करती है इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल व्हिच हैव पास थ्रू ए गिवन पॉइंट एट सम प्रीवियस टाइम व्हेन ए डाई is injected into the moving fluid at some fixed point। The visible lines produced in the fluid are stick line which have passed through the injected point।
ओके, तो हम लोग इसका एक क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है स्टिक लाइन का। द इक्वेशन ऑफ द स्टिक लाइन एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पर, कैन बी डिराइव्ड बाय ए लैग्रांजियन मेथड। सपोज दैट दिस लैग्रांजियन अलेरियन मेथड, दो मेथड होते हैं आप लोग जानते हैं। सपोज दैट ए फ्लूइड पार्टिकल एक्स एट, दैट मीन्स ये टी नॉट जो है इसे हम टी नॉट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एट ए टाइम 0 पर पोजिशन पार्टिकल क्या है एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट passes a fixed point x1 y1 z1 in this course of a time, then by using the Lagrangian method of description we have, तो Lagrangian मेथड से हमारे पास क्या मिलता है, फंक्शन f1 x नॉट y नॉट z नॉट t इक्वल होता है x1 के। दूसरा फंक्शन मिला f2 x नॉट y नॉट z नॉट कॉमा t, क्योंकि हम टाइम के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं, इक्वल टू y1 हुआ। तीसरा फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स नॉट f3 एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट कॉमा टी इक्वल टू जेड नॉट के। स्टूडेंट जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी जूम कर लिया। तो इसके बाद सॉल्विंग फर्स्ट फॉर एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट भी है, क्या मिलेगा हमें एक्स नॉट वाई नॉट के लिए, ये फंक्शन इधर चला जाएगा या फिर, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हम दैट मीन्स कि जहाँ पे g1 x1 y1 z1 t1 इक्वल टू है ये एफ इनवर्स x1, तो एक्स नॉट इक्वल टू क्या है g1 x1 y1 z1 t, वाई नॉट इक्वल टू g2 x1 y1 z1 t और z3 इक्वल टू z नॉट इक्वल टू g3 x1 y1 z1 t कॉमा t। तो ये हमारा मिला किसके लिए, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट के लिए। आगे नाउ ए स्टिक लाइन इज द लोकस, किसका है ये, आप पोजीशन एक्स वाई जो हमारा पर्टिकुलर पार्टिकल है। अब दी पार्टिकल्स व्हिच हैव पास थ्रू द फिक्स पॉइंट x1 y1 z1, हेंस द इक्वेशन ऑफ द स्टिक लाइन एट अ टाइम t इज गिवन बाय, किसका इक्वेशन ऑफ द स्टिक लाइन का क्या क्वेश्चन होता है, x इक्वल टू h1 x नॉट y नॉट z नॉट कॉमा t, y इक्वल टू h2 x नॉट y नॉट z नॉट कॉमा t एंड z इक्वल टू आता है h3 x नॉट y नॉट z नॉट कॉमा t आता है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज ऑफ x नॉट y नॉट z नॉट इन 3, देन द डिजायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्टिक लाइन पासिंग थ्रू द x1 y1 z1 एट टाइम t इज गिवन बाय, क्या है हमारा x इक्वल टू h1 g1 y g2 g3 t and y इक्वल टू h2 g1 g2 g3 कॉमा t एंड h3 इक्वल टू g1 g2 g3 कॉमा t। ये हमें मिला इसके लिए लैग्रांजियन मेथड के लिए ये। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज ए स्टिक लाइन, तो आप क्या बताएंगे कि स्टिक लाइन इज ए लाइन ऑन व्हिच लाइज ऑल दोज फुल पार्टिकल that at some earlier instant passes through a certain point of the space। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, और आप लोग शेयर भी करें अपने फ्रेंड को, लाइक भी करें।